बहुत बाद अपनी टीम ने लगातार जो संघर्ष किया उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। इस कानून के आवागमन में जो यह बैरियर ओबरा नगर पंचायत के शासी अधिकारी महोदय ने लगाया था उसे आज हटाया गया है ओबरा नगर पंचायत के द्वारा। यह उस संघर्ष की जीत है जब लोगों ने जबरदस्ती यहां बैरियर लगा दिया और किसी भारत ह्यूमन पाइप को चेतावनी दिया कि आपका रोजगार हम बंद कर देंगे। वहीं हमारे जैसा नौजवान और अपना दल की पूरी टीम ने संघर्ष का ऐलान किया और कहा कि हम इस बैरियर को उखड़वा के फेंकवा देंगे, और जिसके लिए हमारी टीम लगातार 3 और 4 महीनों में कम से कम 10 बार अधिकारियों के दरवाजे पर जाकर, जरूरत पड़ी तो वहां पर धरना देकर अपने ही सरकार में जो अधिकारी गलत कर रहे थे उनको बताने का प्रयास किया गया। और धन्य है इस जिले के सबसे अच्छे अधिकारी श्री सहदेव मिश्रा जी जो अपर जिलाधिकारी महोदय हैं। मैं उनका जितना भी धन्यवाद दूं उतना ही कम है, जिन्होंने इस रोजगार को बढ़ाने का काम करने का काम किया है। इस जिले के सबसे अच्छे अधिकारी श्री अपर जिलाधिकारी श्री सहदेव मिश्रा साहब हैं, जिनका मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। और मैं अपने बड़े भैया कैबिनेट मंत्री माननीय आशीष पटेल जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस बैरियर को हटाने के लिए फोनिक वार्ता भी किया था। और इस जिले के जो उच्च अधिकारी हैं सभी की नजर में यह बैरियर था, जिसे उप जिलाधिकारी यहां पर मैंने उनको ज्ञापन दिया। इसके बाद आपके उप जिलाधिकारी महोदय से लगातार कई बार मिलता रहा। इसके बाद जब यह काम नहीं हो पाया तब हम लोगों ने एक कमेटी बनवाने का अनुरोध किया। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और एक लंबा संघर्ष चला। यह एक दिनों का काम नहीं था, यह एक लंबा संघर्ष चला। इस लंबे संघर्ष के बाद यह बैरियर यहां से उखड़ के हटा। इस कॉलोनी में अगर कोई दिक्कत हो जाए, किसी को तकलीफ हो जाए तो यहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती है। आग लग जाता तो आग की मशीन, आग की गाड़ी, अग्निशमन गाड़ी नहीं जा सकती थी। कितनी दिक्कतें होती, उसका आवाज अपना दल की टीम ने बुलंद किया और आवाज दिया कि हम एक हैं। ओबरा के किसी भी व्यक्ति और व्यापारी के साथ अन्याय होगा तो अपना दल सदैव नेतृत्व करने का काम करेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सदैव हम लोगों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत करने का प्रयास करेगा, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की गठबंधन की सरकार है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा है इस रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा है, 2 प्रमुख भी हमारे हैं। गलत करने का अधिकार किसी को नहीं है। भारत के संविधान ने सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो खरबपति, चाहे वो भंगीपति हो, सभी को एक वोट देने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। आज हम सभी लोग, आज बड़े ही खुशी जाहिर होती है, बड़े ही खुशी का लम्हा है, क्योंकि बड़ा लंबा सफर चला, बड़ा ही संघर्ष चला। उसके लिए जिले के जो अधिकारी हैं श्री सहदेव मिश्रा जी साहब जी का मैं जितना भी तारीफ करूं उतना कम है। और मैं ओबरा नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं उन्हें सूझबूझ आई, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो सभी लोग इस बात को समझे, बूझे। और यह कैसे कैसे एक लंबी प्रक्रिया में यह बात बीता है। उन 40 मजदूरों का जो विषय था, उस विषय को हमारी पूरी टीम संघर्ष का ऐलान की, मजबूती के साथ खड़ी रही और अभी शासी अधिकारी महोदय और उनकी पूरी टीम आकर इसको हटवाई। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इनको हटवाने में शामिल हुए। अच्छा काम, अच्छी दिशा सदैव हमें अच्छे रास्ते पर ले जाता है। यह क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लालडी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आजादी की नींव रखी है। आप राष्ट्रभक्त बनिए, अंधभक्त नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। आप हिंदुस्तानी है, भारत में है, ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए। आप सच्चे हिंदुस्तानी बनिए, सच्चे भारतवासी बनिए। इस क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान ने भी शहादत दी है, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी शहादत दी है। तो आपके जो है सभी लोगों ने शहादत दी है, तब जाके देश की आजादी की नींव रखी है। कोई भी भारत की एकता और अखंडता को
नष्ट करने का काम करेगा तो अपना दल सदैव आगे आकर काम करने का काम करेगी और खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी अधिकारियों को। हम अपने सांसद साहब को पुनः धन्यवाद देते हैं। हम अपने सोनभद्र के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय सत्यनारायण पटेल जी, जिनका सदैव आशीर्वाद रहा, हमेशा फोनिक वार्ता से चर्चा करते रहे। इसके अलावा हमारे सोनभद्र के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री अरुण पटेल जी का भी हृदय की गहराई से आभार। और हम उन सभी अपने टीम के उन कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, नगर के पदाधिकारी हैं, कदम से कदम मिलाकर इस संघर्ष का ऐलान किए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम लोगों के बीच में बड़े भाई श्री रोमी खान जी खड़े हैं, कुछ बताइए, जो है आप भी अपना विचार प्रकट करिए। भाई ये करीब करीब 4 महीने का संघर्ष है, काफ़ी लंबा संघर्ष चला है और इसमें बड़ी विषम परिस्थितियों में हमारे भाई जो हैं, जिनको हम अपने भाई से भी ज़्यादा जो है अहमियत देते हैं, दयालु जी, जिन्होंने पहले दिन से ही उनका सहयोग हमारे साथ रहा है और इस संघर्ष की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर उन्होंने हमारा साथ दिया, जिसका परिणाम आज 4 महीने बाद ये देखने को मिला कि जो एक असंवैधानिक तरीके से जो एक काम किया गया था, जिससे कि तमाम सभी नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, एक लंबे समय तक करना पड़ा और ख़ास तरीके से मिल्लत नगर के निवासियों को इस बात का परेशानी उठानी पड़ी। आज वो सुखद दिन भी देखने को 4 महीने के बाद मिला, जब हमारे भाई दयालु जी हैं और हमारे अधिकारी जो हैं, उनके सहयोग से आज ये बैरियर जो है ये हटाया गया। और इसमें हम विशेष तौर पे जो है हम अपने अपर जिलाधिकारी श्री सहदेव मिश्रा साहब का हम हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पहले दिन से ही हमारी परेशानी को समझा था, लेकिन कानूनी बाध्यताओं के चलते हुए उनका भी सतत प्रयास रहा कि किसी तरीके से इस बैरियर को हटाया जाए। और उसके बाद हमारे जो भाई जो दयालु जी हैं, इन्होंने खून पसीना एक कर दिया इस बैरियर को हटाने के लिए और पहले दिन से ही इनका सहयोग हमारे साथ रहा। और आज इनको देखकर हमें बड़ी खुशी इस बात की होती है कि ओबरा की धरती पर एक ऐसा राजनेता है जो सबके सुख दुख में खड़ा होता है, जो बिना किसी भेदभाव के न सिर्फ हमारे इस काम में, बल्कि हमने इतने दिनों में महसूस किया कि ये जनता के किसी भी समस्याओं के लिए ये उसकी समस्या को अपनी समस्या समझते हैं और उस समस्या में ये रात दिन अपना खून पसीना, अपना सर्वस्व जो है उसके पीछे लगा देते हैं। और आज ऐसे राजनेता, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ओबरा की धरती पर मौजूद हैं। मैं इनका दिल के हृदय की गहराइयों से इनका धन्यवाद अदा करता हूं। और भविष्य में जहां भी दयालु जी रहेंगे वहां पर तारिक खान उनके साथ रहेंगे। मैं इस बात का भी आश्वासन देता हूं, वादा करता हूं इनसे कि इन्होंने उन विषम परिस्थितियों में हमारा साथ दिया और दयालु जी का ये आभार आजीवन हमारे लिए रहेगा और मैं हमेशा इनका सहयोग करता रहूंगा। इसके साथ साथ मैं अपने मिल्लत नगर के निवासियों का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी यहाँ के रहने वाले जो रहवासी हैं, सारे मिल्लत नगर के निवासी हैं, उन्होंने भी इस गलत को गलत कहा है और इस बैरियर के लिए उन्होंने भी बराबर का साथ दिया है और सबने इस बात का सहयोग किया, सबने इस बात का विरोध किया। जो हमारे साथ हमारे पड़ोसी हैं, हमारे निवासी हैं जो मिल्लत नगर के हैं, कि उन्होंने सबने इस बात का विरोध किया कि साहब इस बैरियर को हटना चाहिए था। और उसके बाद हमारे वर्तमान जो ईओ साहब हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी आने के साथ ही इस परिस्थिति को समझा और समझने के बाद उन्होंने भी अधिकारियों से इसको अवगत कराया और उन्होंने भी इस बात को माना कि इस चीज़ को यहाँ से हटना चाहिए। इससे क्षेत्रीय जो जन सुविधा है वो बरकरार होगी और सभी नागरिकों के लिए सुविधाएं बरकरार होंगी। ये हमारे जो वर्तमान ईओ साहब हैं, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया। मैं उनका भी दिल के गहराइयों से उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, है ना। और सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
हम लोगों को श्री सहदेव मिश्रा जी जो अपर जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे सीखना चाहिए। जितने भी अधिकारी हैं काम करते हैं, हमारा काम देश के लिए, हमारा काम समाज के लिए है। हम एक जैसे जनता का नौकर है नेता, वैसे ही अधिकारी भी एक नौकरी कर रहे हैं। उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि हम जनता के लिए बनाए गए हैं और वास्तव में अगर किसी ने जिम्मेदारी सबसे पहले उठाई और निभाई इस बैरियर को जो लगाया गया था इसको हटाने में, तो श्री सहदेव मिश्रा साहब, आपका मैं जितना भी हृदय की गहराई से आभार प्रकट करूं कम है। अपने सांसद श्री पकौड़ी लाल कोल साहब का जितना मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं कम है। मेरी जो टीम रातों दिन मेरे साथ संघर्ष करने का ऐलान की उतना जितना भी मैं धन्यवाद दूं उतना कम है। और अपने जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण पटेल जी का मैं धन्यवाद जितना भी दूं उतना कम है। उसके अलावा श्री अरुण पटेल जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं उनका मैं जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। और हमारे आशीष भैया कैबिनेट मंत्री जो इस विषय के लिए उन्हें फोन करना पड़ा, उनका हृदय की गहराई से मैं आभार प्रकट करता हूं। छोटे भाई की तरह हम लोगों को स्नेह देते हैं और अपना दल इसके सम्मान में अपना भी हक और हुकुम को मजबूत करते हैं कि मेरा कार्यकर्ता ही मेरी पहचान है। आशीष भैया आपका हृदय की गहराई से पुनः आभार। रोमी भैया का बहुत आभार जो उन्होंने हमें अपनी बात बताई, कष्ट बताया था और मुझे इस काम के लिए चुना। मैं समझता हूं कि अगर मैं किसी के काम आ रहा हूं तो यह मेरा सौभाग्य है, यह रोमी भैया का सौभाग्य नहीं है। मुझे यह मौका मिला था इस बैरियर को हटवाने का, लगवाने का किसी को मौका मिला हो, लेकिन हटवाने का श्रेय जो हमें मिला इसके लिए हम सभी ओबरा वासियों का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। आप सदैव हमें याद करिएगा, हम आपके बीच खड़े रहेंगे।